हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड सॉरी। तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जान होती है उसको पैच किडनैप कर लेता है और इस चीज़ को पैंग देख लेती है। वो हेल्प के लिए कॉल करती है पॉप को, पर पॉप फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो सुचौन को कॉल करती है। सुचौन को बताने ही वाली होती है कि जैन कहाँ पे है। इससे पहले कि कुछ कहती, सिया के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे पकड़ के अंदर लेके जाते हैं। फिर सिया, पैच और दाऊ डिसाइड करते हैं कि वो पैंग के थ्रू भी पैसे कमाएंगे। इसके बाद वो पैंग और जैन को एक साथ रखते हैं। यहाँ दाऊ कॉल करती है थमॉन को और उससे कहती है कि 100 मिलियन दे दो और अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। थमॉन ये न्यूज़ लेके पहुँचता है सुचौन के पास। वो लोग पहले ही सोच रहे होते कि हम लोग क्या करें, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता होता है कि जैन कहाँ पे है, क्योंकि इससे पहले पैंग कुछ बताती वो किडनैप हो गई। तो थमॉन उसे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि कैसे पहुँचना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सुचौन है ये किसी को पीट रहा है, उनसे पूछ रहा है कि जैन और पैंग कहाँ हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सिया का आदमी है जो उससे कहता है कि मैं बताता हूँ कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो हमारा पॉप हीरो जैसा जाता है, हमारी पैंग को बचा लेता है और वो एकदम पैंग से ऑलरेडी बहुत गुस्सा होता है पर फिर भी वो उसको गले लगा लेता है। फिर जो पैंग होती है उससे पूछती है तुम्हें पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। तो इस पे उसको पॉप बताता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे फ़ोन में जीपीएस इंस्टॉल करके रखा है, तुमको पता होता है कि तुम कहाँ होती हो। तो वो उससे कहती है कि चलो जान को बचाते हैं, पर वो कहता है घबराओ मत, सुचौन गया है उनको बचाने के लिए। यहाँ जैन फिर से ब्राइड के कपड़े में होती है और सिया फिर से उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश के बारे में सोच रहा होता है। खैर जैन उससे कहती है कि चलो इस काम को ख़त्म करते हैं और उससे सिया बोलता है चलो हाँ अच्छी बात है, तुम स्मार्ट पर्सन, तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है और तुम घबरा मत, मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा अच्छे से। लेकिन फिर जो है उस पर जैन जो है उसको उस पर हमला करती है, लेकिन सिया उसको फिर मार के बिस्तर पे गिरा देता है। वो कुछ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ सुचौन आ जाता है और जैन को बचा लेता है। वो सिया को बहुत मारता है कि सिया के मुंह से खून निकलने लगता है और सिया बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो जैन को उठाता है और उसे एकदम गले लगा लेता है। फिर वो उससे कहता है कि मुझे लगा कि मैं आपको आज खो दूंगा खुनजान। लेकिन जो जैन होती है वो उससे बहुत गुस्साती है, वो कहती तुम यहाँ क्यों आए सुचौन, ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, तुम यहाँ क्यों आए। फिर सुचौन कहता है कि आपको खोने के बाद तो मैं वैसे भी जान से मर जाता, इससे अच्छा है कि मैं आपको बचाते हुए मरूं। खुनजान, एक बार मैं ये गलती कर चुका हूँ, दोबारा से ये गलती नहीं करना चाहता। और फिर वो जैन को वहाँ से लेके निकल जाता है। पर जब वो बाहर आता है तो पैच उसे देख लेता है और पैच के हाथ में गन होती है। वो उसका पैच सुचौन और जैन का पीछा करने लगता है, वो उन पर गोली चलाने लगता है। दाव पैच को रोकती है, वो उससे कहती है छोड़ो इसे, चलो यहाँ से भाग चलते हैं, पैसे मिल गए हमको, भागो यहाँ से। लेकिन इस बार पैच कहता है नहीं, क्योंकि वो एकदम बदले की भावना से एकदम पूरा उसके अंदर भरी हुई थी, बदले की भावना कि आज मैं सुचौन को जान से ही मार के रहूँगा। बाहर पुलिस आ चुकी होती है। यहाँ पैच सुचौन और जैन को सामने से एकदम उनके सामने आ जाता है। तो सुचौन जैन को पीछे करके आगे आता है और पैच से कहता है कि प्लीज़ पैच छोड़ो ये सब, पुलिस आ चुकी है। लेकिन पैच सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है। सुचौन से कहता है कि जाने दो वरना तुम चीज़ों को और बिगाड़ दोगे। पर पैच गुस्से में उससे सिर्फ ये कहता है कि सुचौन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ चला गया, चाहे वो मेरे पिता का प्यार हो, चाहे वो मेरी इनहेरिटेंस हो, कुछ सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से चली गई है और मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसमें कि जो गोली होती है वो पैच को लग जाती है और पैच एकदम उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। दाव पीछे से ये सब देख रही होती है और वो तुरंत गन से शूट करती है और गोली लगती है सीधे सुचौन के कंधे पे। सुचौन दर्द से कहारता हुआ पीछे तरफ गिर जाता है और दाव पैच के पास आती है और जैन आती है सुचौन के पास। पैच के मुंह से खून बह रहा होता है। दाव उससे कहती है कि हिम्मत रखो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन पैच को मरते समय भी सिर्फ एक चीज़ होती है कि मैं उसको मार नहीं पाया माँ, मैं सुचौन को नहीं मार पाया, मैं उसे हरा नहीं पाया। और फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दाव बहुत गुस्से में उठती है और वो उससे सुचौन से कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है। और वो उससे आगे बोलती है कि आज मैं तुम्हें एहसास कराऊंगी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमें छोड़ के चले जाता है तो हमें कैसा लगता है। और फिर वो जान को शूट करने वाली होती है, लेकिन बीच में सुचौन आ जाता है। सुचौन के पेट की तरफ गोली लगती है और वो सीधे जैन के ऊपर गिरता है। जैन उसको संभालती है। सुचौन
एकदम आंसू भरी नज़रों से इस जान की तरफ देख रहा होता है। जान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। यहाँ पुलिस आती है और दाव को ले जाती है। जान सुचौन को गले लगा लेती है। जान सुचौन से कहती है, हिम्मत रखो सुचौन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन सुचौन एकदम देख रहा होता है जान की तरफ, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि आज शायद वो आखिरी मौका होगा जब वो जान से कुछ कह पाएगा। शायद आज के बाद उसे वो मौका दोबारा कभी ना मिले। तो वो कहता है, खुनजान मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए खुनजान, प्लीज़, आई एम रियली सॉरी खुनजान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। खुनजान उससे कहती है, सुचौन प्लीज़ हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग साथ में आगे रहेंगे, प्लीज़ तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुचौन फिर आगे कुछ बोल नहीं पा रहा होता है, वो सिंपली अपना हाथ उठाता है और जान के मुंह की तरफ ले जाता है। जान उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, प्लीज़ सुचौन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सुचौन की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जान चिल्लाती रहती है सुचौन सुचौन पर, सुचौन फिर आंखें नहीं खोलता है। यहाँ सुचौन हॉस्पिटल में अपनी साथों से लड़ रहा होता है, क्योंकि वो जान के साथ जीना चाहता होता है। बाहर जान उसके लिए प्रेयर कर रही होती है। ऑपरेशन के बाद सुचौन अपनी आंखें खोलता है, उसे लगता है कोई उसे बुला रहा है, उसे लगता है खुनजान उसे बुला रही है, और वो अपनी आंखें खोलता है कि शायद जान उसके सामने खड़ी है। लेकिन वहाँ जान ही नर्स होती है जो उसकी आंट को बुला के लाती है। आंट उससे कहती है, तुम जग गए? कहता है, खुनजान कहाँ है? तो खुंगपा उससे कहता है, अरे अभी तुम उठे नहीं और तुमको जान के बारे में फ़िक्र हो रही है। तो वो पूछता है, कहाँ है खुनजान? तो वो कहता है कि वो तो चली गई। तो वो पूछता है, कहाँ चली गई? तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी जान है वो फ़ोन पे बात कर रही है पॉब से, और क्योंकि पॉब उसे बता रहा है कि सुचौन जग गया, वो आप ही के बारे में पूछ रहा है। तो और फिर वो और चिढ़ाता है सुचौन को कि देखिए ना, तब से ना बच्चों की तरह रो रहा है कि मुझे हॉस्पिटल के बाहर जाना है, हॉस्पिटल के बाहर जाना है, जान से मिलना है। ऊपर पीछे से जो सुचौन होता है बहुत चिल्ला रहा होता है, और सब लोग उससे कह रहे थे, प्लीज़ बैठ जाओ बैठ जाओ, ज़्यादा परेशान मत करो तुम। यहाँ पे जो जान होती है वो उससे कहती है, उसको प्लीज़ कहना कि जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं तुरंत आ जाऊँगी। एक्चुअली जो डील आपने देखा होगा एपिसोड 16 में, जो डील इन लोगों ने की थी उसी को साइन करने के लिए जान तस्कनी चली जाती है। तो वहीं वो कह रही होती है कि एक बार मेरा काम हो जाए फिर मैं तुरंत आ जाऊँगी। तो और वो उससे आगे जो पॉब होता है वो कहता है कि थैंक यू सो मच, मैंने आपको परेशान किया। तो वो कहती है, ओहो भैया, मैं ओनर की पत्नी हूँ, अब मैं नहीं तो कौन करेगा ये बताओ। और प्लीज़ ये बात उससे कहना मत कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। खैर पॉप कहता है कि हाँ हाँ मैं नहीं कहूँगा, और मैं उसे ये भी नहीं बताऊँगा कि आप कब आने वाली हो, थोड़ा तो वो टॉर्चर हो। इस पर फिर जाना ही कहती है कि मैं जल्दी आ जाऊँगी। यहाँ पे सुचौन जो है एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहा होता है, और सब लोग उसे एकदम चिढ़ा रहे होते कि ओहो इनको तो जान ही के पास जाना है। यहाँ तक पॉप कह भी देता है, आंटी आंटी थोड़ा सा उसको मारिए ना, थोड़ा सा ये शांत हो। तो कहती है, ओहो मैं इसको मारूं, पर ये लड़का जो है कहीं इसको चोट लगेगी और चोट ना लग जाए इसको। खैर लोग सब खूब चिढ़ा रहे होते हैं सुचौन को। यहाँ दाव जेल में होती है और रो रही होती है अपने बेटे के लिए, और सिया भी जेल पहुँच जाता है। अगले दिन जब हॉस्पिटल में जो आंट है वो फ्रूट्स लेके आती है, तो सुचौन वहाँ बेड पे नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे एक नोट पड़ा होता है, और उस नोट पे लिखा रहता है कि मैं जा रहा हूँ खुनजान को लेने, आप मेरी चिंता मत करिए। यहाँ जो जैन है वो डील साइन करती है, और फिर जो सुचौन का फ्रेंड था उसको बताती है कि अब मैं बस वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ, कि मुझे कुछ गिफ्ट्स खरीदने। ये टस्कनी का मेन मार्केट होता है जहाँ जैन जाती है गिफ्ट्स खरीदने के लिए। यहाँ पे गिफ्ट्स खरीद के बाहर निकल ही रही होती है कि तभी इसको लगता है कि कहीं गिटार बजाने की आवाज़ आ रही होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि सुचौन होता है। सुचौन उसको देखता है, उसके पास आता है कि सुनिए मेरा जो नाम है वो नाम है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और क्या आप मुझे एक मौका देंगी दोबारा से आपको जानने का, और जितनी भी मैंने गलतियाँ की हैं अपने पास में वो सब सुधारने का। तो जो जान होती है जब उसको देख रही होती है, फिर दोनों दूसरे को एकदम ध्यान से देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो पॉब और पैंग होते हैं ये लोग सुचौन और जान को डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब तो उन लोग मिल ही गए होंगे, सब कुछ ठीक हो गया होगा। तो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक ही हो गया होगा। तो आगे पैंग पूछती है पॉप से, अब तुम मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना? तो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ गया हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे फादर हैं, तुम उनको नहीं छोड़ सकती हो, भले वो गलत, तुम कोशिश करोगे कि वो सही रास्ते पे आए। तो मैं समझ गया तुमने जो किया वो क्यों किया, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ।
तो कहती है थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। पर वो कहता है पर पता है एक चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। पूछती है क्या? तो कहता है मैं तुम्हारे फादर के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलता था, अंत में मुझे उन्हीं की बेटी से प्यार हो गया। जिसे पैंग बस मुस्कुराती है। पर फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जब प्यार किया तो फिर क्या डरना। पीछे से तो बस ये डायलॉग ये मार ही रहा होता है, तब तक पीछे से थेमॉन गाड़ी से आता है और उसके हाथ में गन होता है। और तो अच्छा पैंग अपने फादर को देख लेती है, तो कहती है अच्छा पक्का ना, प्यार किया तो डरना क्या? कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद तो थेमॉन जो है चलाते हैं गन, और जो पॉप है पीछे मुड़ कर देखता है कि ओह ये तो गन के साथ आए हैं। और वहाँ पीछे से गुस्सा आता है, थेमॉन एक्टिंग कर रहा होता है कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हो। और तब तो जो पॉप कहता है कि पैंग मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ ठीक है, लेकिन आज ना मैं मरने को तैयार नहीं, तो इसलिए मुझे प्लीज़ आपको डर लग रहा था, मैं आज भाग रहा हूँ। और वो एकदम दुम दबा के भाग जाता है। इसको देख के थेमॉन हंसने लगता है और पैंग कहती है अरे प्यार या तो डरना क्या, कहाँ जा रहे हो तुम, वापस आओ। और वो भी हंसने लगती है। खैर अब हमें तस्कनी का टावर दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो सिचॉन है और जैन होते हैं। वहाँ सिचॉन जैन से कह रहा होता है जैन बचपन से ही मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। मेरी माँ जो कि मेरे पिता की पहली पत्नी थी, उसके बावजूद उन्हें वो दर्जा नहीं मिला, क्योंकि वो एक ख़ानदानी परिवार से नहीं थी, एक गरीब परिवार से थी। इसलिए बचपन से ही मुझे एक बड़ा बेटा होने के बावजूद ऐसा ट्रीट किया जैसे कि मैं कोई नाजायज़ बेटा हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता था और इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नफ़रत आ गई थी खुनजान। पता है आपको, जब तस्कनी में मेरी आपसे गलतफहमी हुई उस समय भी मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको जाके पूछूं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे लगा कि फिर से मेरे पिता की तरह फिर से किसी ने मुझे मेरे घराने की वजह से छोड़ दिया। इसलिए मैं वो हिम्मत ही नहीं कर पाया। इसके बाद वो जैन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए कि एक इंसान जो मुझसे इतना प्यार करता था मैंने उसको इतनी चोट पहुँचाई, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो फिर वो जैन के दोनों हाथ पकड़ता है और उससे आगे कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे एक दूसरा मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन जैन उससे कहती है अरे मैं आपको नहीं, मैं खुद को मौका दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी तो आप बहुत इम्पोर्टेंट हो ना। और वो उससे कहती है देखो मेरे लिए एक इंसान की पैदाइश नहीं बल्कि वो कैसा काम करता है वो उसका कैरेक्टर बताती है, और वही इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं। तो फिर उससे सिचॉन कहता है तो फिर ठीक है, अब से मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत लंबे समय तक प्यार करें। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गुंजान। तो फिर जान कहती है अब देखो चाहे तुम पीनाम हो चाहे तुम सिचॉन हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद बहुत प्यार से सिचॉन उसके चेहरे पे हाथ रखता है और फिर उसकी आंखों के नीचे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, फिर उसकी फोरहेड पे किस करता है, और फिर यहाँ पे इस स्टोरी का एंड होता है। और मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। मैं बस सीरियसली थैंक यू के अलावा कोई वर्ड नहीं है। थैंक यू।